नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। नव वर्ष शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो पर्यटन है उसके लिए लोग अलग-अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग धर्म स्थलों पर भी भारी की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में एक धर्मस्थल है वैष्णो देवी, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में है। वहाँ भी भारी संख्या में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। नववर्ष और तीर्थयात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो कि कटरा में स्थित है, ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दोहराया गया है कि कटरा में तीर्थ यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पंजीकरण अनिवार्य है। श्राइन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कटरा पहुंचने पर तीर्थयात्रियों के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यात्रा पंजीकरण है, जो कटरा बस स्टैंड के पास स्थित यात्री पंजीकरण काउंटर पर किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल श्राइन बोर्ड द्वारा ही संपन्न की जाती है, जो यात्रा पंजीकरण जारी करने के लिए अधिकृत एकमात्र वैधानिक प्राधिकरण है। किसी भी निजी या सार्वजनिक एजेंसी को तीर्थयात्रियों का पंजीकरण करने की अनुमति नहीं होती है। इतना ही नहीं, श्राइन बोर्ड के अनुसार श्रद्धालुओं को आरएफआईडी कार्ड प्राप्त होने के 12 घंटों के भीतर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटों के भीतर यात्रा पूरी करके बेस कैंप लौटना होगा। पहले आरएफआईडी कार्ड की वैधता केवल यात्रा शुरू करने तक ही सीमित थी, लेकिन अब पहली बार यात्रा पूरी करने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जिससे भीड़ प्रबंधन में और सुधार होगा। श्राइन बोर्ड प्रशासन ने बताया कि नववर्ष की भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। हर साल नववर्ष से 3-4 दिन पहले कटरा और भवन क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्यधिक भीड़ भाड़ और भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है। श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे श्रद्धालुओं को नए नियमों के बारे में लगातार जानकारी देते रहें। ये आदेश चाहे वो पैदल जा रहे हों, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, बैटरी कार से जा रहे हो, घोड़े या पिट्ठू सहित सभी माध्यमों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर समान रूप से लागू होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित यात्रा पंजीकरण केंद्र अब रात 12 बजे तक आरएफआईडी कार्ड उपलब्ध रहेगा। पहले यह सुविधा रात 10 बजे तक ही उपलब्ध रहती थी। वहीं देर रात की ट्रेनों से आने वाले यात्री दर्शन देवड़ी में प्रवेश द्वार से 24 घंटे मान्य आरएफआईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के सुरक्षा टीमें शामिल थीं। इनके साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल और वास्तविक समय की निगरानी के लिए उन्नत निगरानी उपकरण भी तैनात किए गए हैं। नव वर्ष की वार्षिक तीर्थ यात्रा के सुचारू और संरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ स्थल पर एक व्यापक और प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा योजना लागू की गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की आशंका होती है। यह जानकारी जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कटरा दौरे के दौरान दी। मीडिया को संबोधित करते हुए आईजीपी ने बताया कि यात्रा मार्ग, बेस कैंप और आसपास के क्षेत्र में एक विस्तृत बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। तीर्थ यात्रा मार्ग और प्रमुख स्थानों पर 550 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो निरंतर निगरानी प्रदान करते हैं। इन कैमरों से प्राप्त लाइव फीड की 24 घंटे एक केंद्रीकृत एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा निगरानी की जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति का त्वरित पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, नव वर्ष के अवसर पर माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी अलग तैयारी की है। यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिल्ली से 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक कटरा और दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। हालांकि इस वर्ष तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है, फिर भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।